हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा में भाजपा क्यों हार रही है और इसके पीछे के 5 कारण क्या है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, इनमें सबसे पहला कारण है किसानों की नाराज़गी। जो किसान धरना प्रदर्शन किए थे, दिल्ली में आंदोलन किए थे, उन सभी लोगों का गुस्सा अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में निकलेगा। अभी तो लोकसभा चुनाव में निकला है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों का गुस्सा निकलेगा। उसके बाद अभी जो कंगना रनौत है, उन्होंने किसानों को लेकर काफ़ी गलत बयान दिया। किसानों को लेकर उल्टा पुल्टा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान रेप करने के लिए दिल्ली में आए थे, ऐसा वहाँ रेप हो रहा था किसानों के धरना स्थल पर। तो वो एक बहुत गलत बयान दिया और इससे भाजपा अलग हो गई। भाजपा ने साफ साफ कह दिया कि ये कंगना रनौत का निजी बयान है, पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है। तो कंगना रनौत कहीं ना कहीं भाजपा का ही नुकसान कर रहे हैं। चुनाव के समय में ऐसा बयान देंगे तो किसान तो और नाराज होगा और भाजपा से नाराज होगा और वो कांग्रेस की तरफ वोट देगा। अगर यही चुनाव के बाद भी कंगना रनौत बोल सकती है, लेकिन नहीं, वो चुनाव के समय ही बोल रही है, तो इससे भाजपा को और ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। वहीं दूसरा मुद्दा है जो महिला पहलवानों के मामले में जो बढ़ा है असंतोष, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक हरियाणा के स्वाभिमान का, वहाँ के महिलाओं का स्वाभिमान का मुद्दा बन गया। इसको लेकर भाजपा को लेकर काफ़ी रोष है वो हरियाणा के लोगों ने, और ये बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है हरियाणा चुनाव में। अभी जैसे देख लीजिए, विनेश फोगाट की लोकप्रियता अपने शीर्ष पर है। जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक में पेरिस में जो अपना खेल दिखाया, जो बहुत बड़े एक पहलवान थे, उनको 10 सेकंड में हरा दिया, तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अभी शीर्ष पर है और वो कांग्रेस से जुड़ गई है। तो इससे कांग्रेस की तरफ महिला का भी वोट जाएगा, क्योंकि विनेश फोगाट भी महिला पहलवान है और जवान है विनेश फोगाट, तो इसका वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। वहीं भाजपा से नाराजगी है, जिस तरह से व्यवहार किया गया महिला पहलवानों को लेकर, इससे तो हरियाणा के लोग काफ़ी नाराज हैं और हरियाणा के लोग काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है हरियाणा के लोगों ने। उसके बाद अभी देख लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह वो फिर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हरियाणा में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे भाजपा के लिए। इससे तो और भाजपा का नुकसान हो रहा है। अब अभी चर्चा आ रही है, कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी की तरफ से फोन गया है कि अभी मीडिया से आप बात नहीं कीजिए, कोई भी विनेश फोगाट को लेकर बयान मत दीजिए। तो विनेश फोगाट को लेकर बृजभूषण शरण भी बयान दे रहे हैं। जैसे कंगना रनौत भाजपा को हरियाणा में नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब दूसरे हो गए बृजभूषण शरण सिंह, ये भी भाजपा को हरियाणा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरा बात है सत्ता विरोधी लहर। देखिए, 10 साल से भाजपा हरियाणा में सरकार में है। जनता अब जो संतोष है, जनता का असंतोष काफ़ी बढ़ रहा, क्योंकि जनता अब भाजपा से उब गई है। 10 साल सत्ता में रहना, तो जनता को काफ़ी ना काफ़ी एक थकान होता है, एक निराश होता है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की संभावना सोचते हैं कि चलो दूसरा पार्टी को वोट देते हैं। और जब कभी जनता का काम नहीं हो रहा होता है, तो और भी नाराज़गी होती है। चाहे सरकार कितनी भी अच्छी चले, लेकिन सब व्यक्ति को तो आप खुश नहीं कर सकते हैं, कुछ न कुछ तो लोग नाराज होंगे ही। तो इससे भी बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को होने जा रहा है हरियाणा चुनाव में। और उसके बाद चौथा कारण है, ये 3 कारण आप लोग को बताया, चौथा है बेरोजगारी। देखिए, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। एक हरियाणा है और एक बिहार है, ये दोनों राज्य पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगारी है। तो हरियाणा के चुनाव में बेरोजगारी को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अब देखिए, इसमें कांग्रेस कैसे इस मुद्दे को उठाती है, क्या वो बेरोजगारों से वादा करती है, युवाओं से वादा करती है, ये भी बात है। कितना इसको कांग्रेस भुना पाती है, क्या उन्होंने मैनिफेस्टो लेकर आते हैं,
कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग बेरोजगारी पर कैसे टैकल करते हैं, क्या नया स्कीम लेकर आते हैं। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, वैकेंसी नहीं निकल रहा है हरियाणा में, तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद ये 4 समस्या हो गए। उसके बाद 5वां समस्या है अग्निवीर। अग्निवीर जैसे योजना से हरियाणा के युवा बहुत नाराज हैं, ये इसको लेकर काफ़ी नाराज हैं और युवा अब अग्निवीर में रुचि ही नहीं ले रहे हैं, इनमें अब इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा समस्या भाजपा को है। ऐसे भाजपा प्लान करने जा रहे हैं कि जो 25% अब अग्निवीर में परमानेंट रखते हैं, उस पर अब चर्चा हो रही है कि शायद इसको भाजपा अब बढ़ाकर 25% से 50% करेगी। हालांकि ये अभी शुरुआती चर्चा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसको कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं में काफ़ी ज़्यादा रोष है, गुस्सा है हरियाणा को लेकर, और युवा अब अग्निवीर में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि 4 साल के बाद वो अपना घर लौट जा रहा है। तो इसे लेकर अब वो जुनून जो पहले था जो सेना में जाने को लेकर, वो अब ये हरियाणा के युवाओं में नहीं रहा। तो ये 5 मुद्दे पर भाजपा को काम करना पड़ेगा, इसको किसी न किसी तरह से रेखांकित करना पड़ेगा। ये 5 मुद्दे भाजपा को काफ़ी नुकसान हरियाणा के चुनाव में कर रहा है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।